तमाम मेरे नेताओं ने भी आप तक पहुंचाने का कोशिश किया कि आखिरकार महेंद्र राजभर तो अच्छे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में नेता थे, इन्होंने क्यों सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया। कुछ साथियों ने भी आपको बताया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। मैं आपको विश्वास इस बात का दिलाना चाहता हूं, मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने की बात नहीं करता। हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी क्यों बनाया हूं, काहे लिए बनाया हूं, इस पर 10 से 15 मिनट आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। एक एक बात पर आप चिंतन करिएगा, एक एक विषय एक एक बात पर आप चिंतन नहीं करोगे मेरे सम्मानित भाई, तो आज इस इलाके में उनके दल के कार्यकर्ता हैं, उनके दल के कार्यकर्ताओं के तरफ से ये बात कही जा रही है कि महेंद्र राजभर को ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव नहीं लड़ाया, जिसके वजह से महेंद्र राजभर बागी बना है, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है मेरे सम्मानित नौजवान भाइयों। अपने जिंदगी का 19.5 वर्ष समय ओम प्रकाश राजभर के साथ हमने लगाया। अपने जिंदगी के अमूल्य समय को 19.5 वर्ष के समय को हमने ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधा से कंधा मिला करके 19.5 वर्ष तक हमने समय लगा करके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को आपके सहयोग से हमने उस ताकत में खड़ा करने का काम किया कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ था और गठबंधन में इनको 8 सीट मिली थी। 8 सीट में 4 सीटें जीते थे, 4 सीट हार गए थे। हारने वालों में एक आपका भाई, आपका बेटा महेंद्र राजभर भी मऊ सदर विधानसभा का चुनाव लड़ा था 17 का, 90,000 वोट पाया था। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के कृपा के बल पर 6,000 से 17 का मैं चुनाव हारा था। हारने के बाद में भी मेरे सम्मानित नौजवान भाइयों महेंद्र राजभर ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलता रहा। महेंद्र राजभर तमाम कार्यकर्ताओं की देन रही कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को हम कार्यकर्ताओं ने उस ताकत में खड़ा करने का काम किया कि 22 का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ और गठबंधन में इनको 17 सीट मिला था। 17 सीटों में मेरे सम्मानित नौजवान भाइयों बुजुर्गों अपने सीने पर हाथ रख करके सोचना विचार करना। हमने कहा था अंतिम पंचायत में ओम प्रकाश राजभर से, उस पंचायत में यहाँ गवाह है डॉक्टर अवधेश जी राजभर के, उस पंचायत में चंद्रशेखर राजभर आपके पीछे बैठा है। गवाह के तौर पर लेकर के आपके बीच में आया हूँ। हमने कहा था ओम प्रकाश राजभर से कि महेंद्र राजभर 19.5 वर्ष तक आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके आपको उस हैसियत में खड़ा करने का काम किया कि देश की राष्ट्रीय पार्टी कम से कम आपसे समझौता करे। लेकिन हमने कहा कि हमको चुनाव मत लड़ाइएगा, मुझे इस बात का मलाल नहीं है, लेकिन हमारे और आपके बीच में जो कार्यकर्ता है आपके साथ कंधों से कंधा मिला करके चलने का काम किया, उस लायक बनाने का काम किया कि आपको गठबंधन में 17 सीट मिला। अपने डोएटेड कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा करके उत्तर प्रदेश के सदन में आप भेजने का काम करो। ओम प्रकाश राजभर ने कहा किसी कार्यकर्ता में वो दम नहीं है जो अपने बूते चुनाव लड़ करके जीत करके उत्तर प्रदेश के सदन में जा सके। हमने कहा कि नेताजी समझौते का गर्मी है, चुनाव जीतने के बाद गर्मी आपकी उतर जाएगी। नहीं मानोगे, गर्मी उतर जाएगी। आज उनके एक इलाके में रहने वाले कार्यकर्ताओं के तरफ से कहा जा रहा है कि महेंद्र राजभर को टिकट नहीं मिला, पार्टी छोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर के बारे में जानने का कोशिश करो मेरे सम्मानित भाइयों। ये दुनिया में धरती पर किसी व्यक्ति का नहीं, दुनिया में धरती पर किसी व्यक्ति का नहीं है, न तो किसी कार्यकर्ता का यह व्यक्ति हो सकता है। इसके अंदर एक चीज का लालच है कि हम अपने बेटा को कैसे सदन में स्थापित करूं, अपने बेटा को कैसे राजनीति में स्थापित करूं, अपने बेटा को कैसे उत्तर प्रदेश और देश के सदन में भेज
भेजने का काम करो, उस व्यक्ति को केवल परिवार का लालच है। एक भी कार्यकर्ता के प्रति उस व्यक्ति का सहानुभूति या उस व्यक्ति का कार्यकर्ता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। इस नाते मेरे सम्मानित भाइयों, महेंद्र राजभर ने कहा था कि जब तक आप गरीबों की लड़ाई लड़ोगे, जब तक आप समाज की लड़ाई लड़ोगे, अभी तो 19.5 वर्ष हमने आपके साथ समय का देने का काम किया है, मारते दम तक महेंद्र राजभर आपका सहयोग करता रहेगा। इस बात को लेकर के महेंद्र राजभर ने पीला झंडा उठाया था। आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस धरती पर आप बैठे हो यही विधानसभा उसके खाते में थी। ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रखना। महाराजा सुहेलदेव जी, आप समस्त लोगों की लड़ाई इन्होंने यह मान करके नहीं लड़ा था कि इस प्रदेश और देश में केवल राजभर रहता है। इस प्रदेश और देश में 6,745 जाति के लोग निवास करते हैं। सबके सम्मान की अगर किसी ने रक्षा किया था, सबके स्वाभिमान के लिए अगर किसी ने तलवार उठा करके लड़ाई लड़ने का काम किया था, तो उस व्यक्ति का नाम महाराजा सुहेलदेव जी है। इस नाते हमने अपने झंडे पर महाराजा सुहेलदेव जी का चित्र लगाने का काम किया। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जहाँ आप बैठे हो मेरे सम्मानित भाइयों, पूरी टीम को लेकर के महेंद्र राजभर इसी बिलखरा रोड के मार्केट में पूरी टीम को जितेंद्र कुमार भारती जी हैं जो पेशे से अध्यापक हैं। मेरे सम्मानित भाइयों, इनका दाल रोटी खा करके पूरे पार्टी के पूरे विधानसभा में पार्टी संगठन का काम हम कार्यकर्ताओं ने महीनों दिन तक रुक करके करने का काम किया। हमने कहा कि 12 सीट आपको सुरक्षित मिला है। खैर कोई बात नहीं, दलित का भी बेटा खून और पसीना लगा करके स्कूटर से फॉर्च्यूनर तक पहुंचाने का काम आपको किया है। जो डोए थे दलित का बेटा आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चला हो, वैसे दलित के बेटा को आपको चुनाव लड़ा करके जीता करके उत्तर प्रदेश के पंचायत में भेजना चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को इस बात का लालच सता रहा था कि जितेंद्र कुमार भारती को हम प्रत्याशी बना दूंगा तो हमको 4 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा। बगल की सीट सलेमपुर विधानसभा जनपद देवरिया की भी सीट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस नेता के खाते में थी। मनबोध राम एक दिन का भी कार्यकर्ता नहीं था। मनबोध राम को पैसे के बल पर टिकट देकर के चुनाव लड़ाया। बगल का जनपद कुशीनगर रामकोला और खड्डा विधानसभा दोनों सीट इसके खाते में थी। एक सीट खड्डा में अशोक कुमार चौहान को लड़ाया, रामकोला में पुनवासी देहाती को लड़ाने का काम किया। बगल का जनपद महाराजगंज सदर में गीता रत्ना पासवान को इन्होंने लड़ाने का काम किया। एक दिन की भी कार्यकर्ता गीता रत्ना पासवान नहीं थी। बगल का जनपद सतवीर नगर जनपद धनघटा विधानसभा इस नेता के खाते में था। अलगूराम चौहान को इसने टिकट देने का काम किया। एक दिन का कार्यकर्ता नहीं। बगल का जनपद बस्ती में महादेवा विधानसभा इस नेता के खाते में था। एक दिन का कार्यकर्ता दूधराम नहीं था। वैसे कार्यकर्ताओं को इन्होंने टिकट देने का काम किया। बगल का जनपद मऊ है। मऊ में मऊ सदर विधानसभा की सीट आजमगढ़ मंडल के लोगों अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना और विचार करना। एक दिन का भी कार्यकर्ता अब्बास अंसारी नहीं था। वैसे कार्यकर्ताओं को इन्होंने टिकट देकर के चुनाव लड़ाया और उत्तर प्रदेश के सदन में भेजने का काम किया। अभी एंकर साथियों ने पूछा था तो कहा था उसका बेटा कि मेरे दल का कार्यकर्ता नहीं था। वो और उसका बेटा दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई झूठा है तो उसका बेटा और ओम प्रकाश राजभर है। मेरे सम्मानित भाइयों, इस नाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर का कभी भरोसा मत करना। आज बाबा साहब का संविधान खतरा में है। आज बाबा साहब का संविधान खतरा में है। पूरे दुनिया के लोग बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के एलर्जी में है। आज इस सरकार में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के
के मुख्यमंत्री के यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के यहाँ जाकर के घुटना टेकने का काम किया है। मेरे सम्मानित भाइयों, इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर के दम पर समाज का हित नहीं हो सकता है। न तो समाज के बेटी और बेटा को हक अधिकार मिल सकता है, न तो इसके दम पर पहचान हो सकता है। मेरे सम्मानित भाइयों, इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं सम्मानित बुजुर्गों कि महेंद्र राजभर और तमाम कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो हमने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया है, हमारी लड़ाई पर आप हम थोड़ी सी प्रकाश डालेंगे, आपको जानकारी करनी है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी हमने जो बनाया है, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के एक एक नेताओं कार्यकर्ताओं की लड़ाई है कि जब तक देश में जातिवार जनगणना नहीं होगा, जातिवार जनगणना के आधार पर हमारे और आपके बेटी और बेटा को सदन में कानून बना करके हक हिस्सा अधिकार तब तक नहीं मिलेगा। मेरे सम्मानित भाइयों, जब तक हम और आप लपट करके जातिवार जनगणना करा करके इस बात को न प्रूव करें कि हम किस आबादी में प्रदेश में है। अभी हमारे तमाम नेताओं ने इस बात को आपको बताया, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है और उत्तर प्रदेश की आबादी 24.5 करोड़ से ऊपर की आबादी है। उत्तर प्रदेश से जब तक पूर्वांचल अलग नहीं होगा, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, तब तक हम पूर्वांचल के लोगों के हाथ में रोजगार नहीं हो सकता। इस नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता चाहता है कि उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल अलग प्रदेश हो, और जब तक पूर्वांचल अलग नहीं होगा मेरे नौजवान भाइयों, पूर्वांचल के नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं हो सकता। इस नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी चाहती है कि पूर्वांचल अलग प्रदेश है। तीसरी लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की है। हम गांव में बसने वाले गरीब बिजली का बिल नहीं दे पाते हैं। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने आपसे बताया, आप तक अपनी बात लोगों ने पहुंचाने का काम किया। हम गांव के गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री होना चाहिए। ये लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। इस लड़ाई को सदन में पहुंचा करके इसको पास कराने के लिए मेरे सम्मानित भाइयों, आपके सहयोग की जरूरत है। चौथी लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की है। पंजाब में किसानों को 5,000 पावर तक का बिजली मुफ्त मिलता है। हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ताओं की सोच है, चाहत है मेरे सम्मानित बुजुर्गों कि उत्तर प्रदेश में जब तक किसानों के लिए 5,000 पावर की बिजली उत्तर प्रदेश के सदन में कानून बना करके मुक्त नहीं होगी, तब तक एक एक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का कार्यकर्ता इस संघर्ष में कहीं से पीछे हटने वाला नहीं है। ये लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की है। अगर आपको लगता हो हमारे सम्मानित बुजुर्गों कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की लड़ाई अच्छी है, लड़ाई इनकी बेहतर है, तब तो हम लोगों का सहयोग करिए। अगर कहीं से आपको ये लगता हो मेरे सम्मानित भाइयों कि नहीं, इनकी लड़ाई गलत है, तब मेरे साथ मत रहिएगा। अभी एक नेता की बात हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने बताया, आज के 16 वर्ष पहले उस नेता का भाषण मांग करके आप देखोगे मेरे सम्मानित भाइयों, तो सुहेल देव जी के नाम पर समाज को उसने इकट्ठा करने का काम किया। और पूरे प्रदेश नहीं, जहां तक आपको दिखाई देता है वहां तक हम लोगों ने संदेश देकर के उसके साथ इकट्ठा करने का काम किया था। और पूरे प्रदेश में उसने घूम करके कहा था कि मैं महाराजा सुहेल देव जी का कसम खाता हूं कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी कोई साथी आपसे बता रहा था कि थूक करके चढ़ता है। ओम प्रकाश राजभर चैलेंज के साथ महेंद्र राजभर कर आया आपके बीच में। थूकना तो छोड़ दीजिए, जूता पर थूका हुआ अगर दुनिया में धरती पर कोई चाटने वाला व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। मेरे सम्मानित भाइयों, इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर के दम पर आपको हक हिस्सा अधिकार नहीं मिल सकता। ये लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की है। इस लड़ाई को सत्ता तक पहुंचाने के लिए हमने अपने झंडे पर महाराजा सुहेल देव जी का चित्र लगवाया है। और 4 वर्ष महज आपसे समय मांग रहा हूं, 4 वर्ष।
उस नेता को आपने 20 वर्ष तक समय दिया और महेंद्र राजभर आपका बेटा आपका भाई है, 4 वर्ष समय आपके इलाके में घूम करके आपसे मांग रहा है। सिर्फ 4 वर्ष का समय आपने घूम करके मांगता है और 4 वर्ष में आधा दर्जन विधायक उत्तर प्रदेश के सदन में मेरे गरीब भाइयों आपकी वकालत कराने के लिए महेंद्र राजभर भेजने का काम करेगा, वो भी आपके बीच से ही भेजने का काम करेगा। हम पैरासूट से उम्मीदवार देने का काम नहीं करूंगा। ओम प्रकाश राजभर जब इस बात को बोलते थे कि एक खर्चाली बनाया, इस खर्चाली को सपा बसपा कांग्रेस और बीजेपी में जब ठोकता हूं तो पिराता है। महेंद्र राजभर जो खर्चाली बनाया है मेरे सम्मानित बुजुर्गों, आज ओम प्रकाश राजभर में ठोक रहा है तो पिरा रहा है। इस नाते मेरे समाज के सम्मानित नौजवान भाइयों, बहुत से लोग, बहुत से उनके कार्यकर्ता आपसे मार्केट बाजार गांव इलाके शहर में मिलने का काम करेंगे। मेरे सम्मानित भाइयों, उनके नेताओं से ये बात जरूर आप पूछना कि बिलथरा रोड का विधायक कई दिन का कार्यकर्ता था। अगर कार्यकर्ता नहीं था तो उसने इसको टिकट देने का काम क्यों किया? मुख्तार अंसारी का बेटा इनका कार्यकर्ता नहीं था तो उसको इसने टिकट देने का काम क्यों किया? जखनिया विधानसभा में बेदीराम इनका कार्यकर्ता नहीं था तो बेदीराम को टिकट देने का क्यों काम किया? हजारों हजार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं का इसने बदल किया था, तो आखिर रीजन क्या था? कारण क्या था? उनके कार्यकर्ताओं से कारण पूछना। आज इस इलाके में जो उनका कार्यकर्ता है कहता हुआ आपसे मिलता होगा कि महेंद्र राजभर को टिकट नहीं मिलता था। अरे ओम प्रकाश राजभर नहीं, ओम प्रकाश राजभर का यदि बाप भी चाहेगा तो महेंद्र राजभर को लड़ने से रोक नहीं सकता है। ये आपके यहाँ नहीं, पूरे देश में घूम करके महेंद्र राजभर आपको बताने का काम कर रहा है। 4 महीना जब पूरे प्रदेश में घूम करके ये बात कहता हुआ मिलता है कि महेंद्र जल्दी वापस चले आएंगे। अरे जब मुख्तार के सामने आपका बेटा आपका भाई चुनाव लड़ रहा था तो सीने में गोली खाने के लिए 24 घंटा तैयार होकर के 17 का चुनाव लड़ रहा था। तुम्हारी क्या औकात है महेंद्र राजभर को अपने यहाँ खड़ा करने की? इस नाते मेरे सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों, समर्थक साथियों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो महेंद्र राजभर को बैक कर दे। इस नाते भरोसा और विश्वास करना अपने बेटा और भाई के ऊपर। मेरे सम्मानित भाइयों, जल्दी आपको संदेश दूंगा, हमको घुटना नहीं देखना है। देख रहे होंगे व्हाट्सएप फेसबुक पर, आज के डेट में तमाम नौजवानों के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, बड़ी मोबाइल है। आज के डेट में भाजपा के यहाँ जाकर के सफा ओढ़ने का काम कर रहे हैं। अभी इनका एक नेता जो जिले का मीडिया प्रभारी है, उसकी मोटरसाइकिल रसड़ा एसआई ने उठा करके रोड पर से ले जाकर के सीज कर दिया। ये वहां जाकर के लखनऊ में ब्रिजेश पाठक से सफा ओढ़ रहा है। अरे बाहरे नेता, ब्रिजेश पाठक से आप सफा ओढ़ रहे हो, तुम्हारा कार्यकर्ता जनपद का बलिया का अपनी दुहाई दे रहा है कि इंस्पेक्टर एसआई गलत तरीके से हमारी मोटरसाइकिल उठा करके कोतवाली में ले जाकर के कोतवाल ने सीज कर दिया। तुम्हारे पास कार्यकर्ताओं के लिए दर्द नहीं है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे समाज के सम्मानित नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, कि इसके दम पर आपके बेटी और बेटा का हित नहीं हो सकता। इस नाते आपसे कहना चाह रहा हूं, तमाम लोग आपसे कहेंगे पैसा यदि लेना होता मेरे सम्मानित भाइयों तो 17 के चुनाव में महेंद्र राजभर को 4 करोड़ रुपया मिल रहा था। 4 करोड़ रुपया मिल रहा था। और राजनीति में एक बात का भरोसा आपको दिलाता हूं, रुपया की अगर आवश्यकता हो महेंद्र राजभर को तो जितना लोग आप लोग बैठे हो बैठे ही रह जाओगे मेरे सम्मानित भाइयों। और महेंद्र राजभर का नियत अगर खराब हो जाएगा तो 2-4 करोड़ रुपया लेकर के अपने घर चला जाएगा, लेकिन महेंद्र राजभर का कभी नियत खराब नहीं होता। महेंद्र राजभर के दिल में खोट नहीं है। महेंद्र राजभर के दिल में कार्यकर्ताओं के प्रति प्यार है। महेंद्र राजभर को कार्यकर्ताओं के लिए अगर सीना आगे बढ़ा करके गोली भी खाना होगा मेरे सम्मानित भाइयों
तो महेंद्र राजभर हंसते हंसते गोली खा लेगा। एक हाथ और एक ईंट पीछे नहीं हट सकता। इस नाते आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सहयोग करिए। बहुत से लोग बहुत कुछ कहेंगे मेरे सम्मानित भाइयों, और उनका कार्यकर्ता एक बात और कहता हुआ मिलता है कि 2 चुनाव महेंद्र राजभर लड़ा था, बार बार यही चुनाव लड़ेंगे। उनका कार्यकर्ता आपके इलाके में घूमते हुए कहता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ 2012 का चुनाव जहूराबाद से लड़ करके हारा था 49,000 वोट पा करके। 2014 में यही सलेमपुर लोकसभा जहाँ आप बैठे हो, सलेमपुर लोकसभा का ये क्षेत्र है। 2014 में सलेमपुर लोकसभा लड़ा था, 60,000 वोट पा करके हारा था। हमको कह रहा है कि 2 चुनाव अगर इसी पर बात आती है तो असल बाप के औलाद होते तो तुम तीसरा चुनाव नहीं लड़ते जो महेंद्र को आप कह रहे हैं। इस नाते मेरे सम्मानित नौजवान भाइयों, कौन क्या कहता है आप कहने दो उसको, उनके लोगों का काम है। आज के डेट में भाजपा इनसे गठबंधन नहीं कर रही है, लेकिन भाजपा के आज घुटना टेक करके अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहा है कि मैं सत्ता में जा रहा हूँ। अरे आप क्या सत्ता में जाओगे? जब 17 का चुनाव लड़ा करके सरकार बनवाए थे तो एक गाजीपुर का डीएम नहीं हटा पाए। गाजीपुर का डीएम यदि हटा मेरे सम्मानित भाइयों तो मुख्यमंत्री के कहने पर रोटेशन में हटाया गया गाजीपुर का डीएम। अब तो भाई वहां घुटना जाकर के टेके। आपको डीएम और कप्तान को हटाना छोड़ दो, एसआई और इंस्पेक्टर को हटाना छोड़ दो। थाने पर एक सिपाही एक कांस्टेबल का ट्रांसफर कराने की कुवत तुम्हारे अंदर नहीं होगा। ये महेंद्र राजभर भरी सभा में आपके बीच आपसे कहना चाह रहा है। इस नाते मेरे सम्मानित भाइयों, आप इस नेता के ऊपर भरोसा विश्वास मत करना। ये नेता कहता कुछ करता कुछ है। इस नाते आपसे कहना चाहता हूँ कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का झंडा आपके बीच में लेकर के आया और महाराजा सुहेल देव जी का फोटो इस झंडे पर है। 5 वर्ष रहूंगा ओम प्रकाश राजभर के जैसा। जब तक धरती पर लोकतंत्र रहेगा तब तक के लिए मैं नहीं पार्टी बनाया हूँ, और तब तक के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। पार्टी तो मैं जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक के लिए बनाया हूँ, लेकिन सिर्फ 5 वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहूंगा। सिर्फ 5 वर्ष रहूंगा। अगला 5 वर्ष रहना होगा तो हमारी जो कोर कमेटी होगी, कोर कमेटी में बड़े लाल चौहान से लेकर के अप्पू साले तक, मनोज चौधरी से लेकर के मनोज राजभर तक, ऐसे ऐसे जो कोर कमेटी में सदस्य होंगे, दोबारा यदि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने का काम करूंगा, जो भी नौजवान संघर्ष करते हुए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जाना चाहे वो जा सकता है मेरे सम्मानित भाइयों। या कोई रोक टोक प्रतिबंध नहीं। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर किसी को भ्रम होगा कि महेंद्र के अंदर चुनाव होगा, 2027 का गठबंधन होगा, तो इससे हम टिकट पैसा के दम पर ले लेंगे, गोली बम बारूद के दम पर ले लेंगे, तो आपको विश्वास आपका बेटा आपका भाई आपके भरी हुई सभा में दिलाना चाहता है। किसी के पास कुवत नहीं है कि महेंद्र राजभर को गोली और बम और बारूद के दम पर महेंद्र राजभर को धमका करके महेंद्र से टिकट ले ले। ये आपको वचन देता हूँ मेरे सम्मानित भाइयों, जो कार्यकर्ता होगा महेंद्र राजभर आपको आपके बीच में वचन देता है, कंधा पर पहुंचा करके, अगर वो असली कार्यकर्ता है कंधा पर बैठा करके उसको 27 में उत्तर प्रदेश के सदन में महेंद्र राजभर पहुंचाएगा, जो उत्तर प्रदेश के सदन से आपके बीच में रह करके आपकी वकालत करने का काम करूंगा, वैसा वकील महेंद्र राजभर आपके बीच से पैदा करना चाहता है। तब पैदा करने में आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है, आप लोगों के स्नेह मोहब्बत प्यार की जरूरत है। इस नाते मेरे सम्मानित भाइयों, जो हमारे नेताओं को कार्यकर्ताओं को आपने समय दिया है, इसके लिए हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक एक नेता एक एक कार्यकर्ता आपका ऋणी है मेरे सम्मानित भाइयों। जहां भी उनके दल का कोई नेता और कार्यकर्ता मिलता हो तो उसको आप बताइएगा कि आपको जितना मेरिट बनाना हो महेंद्र राजभर को गाली दे करके आप अपनी मेरिट वहां बनाओ। वहां तुम्हारे मेरिट बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता मेरे सम्मानित भाइयों
7 विधानसभा है और 7 विधानसभा में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बैरिया को छोड़ करके 6 विधानसभा में राजभर की खचाखच आबादी है, जिसके बल पर पार्टी बना। जब हमने कहा कि राजभर 2 कैंडिडेट आप दे दो, वो कह रहे हैं कि कहाँ राजभर के पास पैसा है। हमने कहा करे महेंद्र राजभर 17 का चुनाव मुख्तार के सामने लड़ा था, तो कै रुपया आप चंदा दिए थे, कै रुपया आप चंदा दिए थे। महेंद्र राजभर मेरे सम्मानित बुजुर्गों, आप लोगों के सहयोग से मुख्तार अंसारी का सामना करने का काम किया था, कहीं सर झुकाने का काम नहीं किया था। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, लड़ाई अकेले हमारी नहीं है, लड़ाई हम सभी समस्त कार्यकर्ताओं की है। इस नाते आपसे आग्रह अपील निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बार मौका दीजिए, 27 के चुनाव के लिए मौका दीजिए, और 27 से पहले मेरे सम्मानित भाइयों, ये तो घुटना जाकर के टेका है ना, देखते होंगे एंड्रॉइड फोन पर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर देखते होंगे। 24 के चुनाव में अब तो अभी घूम करके कह रहा था 1 महीना पहले कि मार्च में मैं कैबिनेट में मंत्री हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूं 24 के पहले इसको सरकार में लोग शामिल नहीं कर सकते। चिल्लाना और वफादारी भाजपा का जितना करना हो आप जा करके वहां करते रहो, तुम्हारी जरूरत भाजपा में नहीं। तुम अपने आप से आटा पोत करके भंडारी बन रहे हो कि हम ही खाना बनाने वाले हैं, हम ही बावर्ची हैं, भंडारी हैं, लेकिन तुम्हारी वह आवश्यकता नहीं है। 24 में भाजपा तुमको पैदल कर देगी। ये महेंद्र राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी आपके बीच में कर रही है। और महेंद्र राजभर एक चीज और आपको कह करके जा रहा हूं, 6 महीना के नियर अमाउंट, 6 महीना बहुत अधिक है, अधिक समय दे रहा हूं। 6 महीना के नियर अमाउंट जिस पार्टी से आप कहेंगे मेरे सम्मानित भाइयों, मजबूत गठबंधन करके महेंद्र राजभर अच्छा आपको ऑप्शन विकल्प देने का काम करेगा, तब आपको लगेगा कि नहीं गरीबों की लड़ाई अब यहाँ हो रही है, दूसरे जगह गरीबों की लड़ाई नहीं हो सकती। इस नाते मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। दूसरा चीज है कि काफी देर तक हमारे नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बात आपने बैठ करके सुना। कुछ नेताओं का घोषणा करना है, हम 5 मिनट और आपका टाइम लूंगा, और जिन नेताओं का घोषणा करूंगा आपसे निवेदन करूंगा, आप जज हैं, हम चौकी पर बैठने वाले लोग चौकीदार हैं, आप जमीन पर बैठने वाले लोग आप जमींदार हैं। इस नाते आप जमींदारों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिनको मैं खड़ा कराऊंगा, आपसे ताली बजवाऊंगा, उन नौजवानों को ताली बजा करके आप हौसला बुलंद करेंगे। तो इस कड़ी में हमारे बड़े भाई हैं धीरज सिंह चौहान जी, धीरज सिंह चौहान जी, आप अपने जगह पर खड़ा हो जाइए। युवा मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष इनको बनाया जा रहा है, जोरदार ताली बजा करके भाई धीरज सिंह चौहान के सम्मान को बढ़ाइए। रविंद्र राजभर जी करीमपुर गांव सभा के अध्यक्ष आज इनको बनाया जाता है। करीमन जी राजभर जी आप मंच पर आ जाइए। करीमन जी के नाम पर जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। भाई रमेश कुमार यादव जी उनका माला पहना करके सम्मान बढ़ाएंगे। कन्हैया जी राजभर जी को आज सेक्टर अध्यक्ष, कन्हैया राजभर जी को आज सेक्टर अध्यक्ष बिहरा आज बनाया जाता है। उनके नाम पर जोरदार ताली बजा करके कन्हैया के सम्मान को बढ़ाइए। सत्येंद्र कुमार राजभर जी को बूथ अध्यक्ष बिहरा हर का बनाया जा रहा है। उनके नाम पर जोरदार एक बार ताली बजा करके उनके सम्मान को बढ़ाइए। राधेश्याम राजभर जी, राधेश्याम राजभर जी कहाँ गए? राधेश्याम राजभर जी आज उनके नाम पर जोरदार ताली बजा करके राधेश्याम राजभर जी के सम्मान को बढ़ाइए। सुभाष राजभर जी किधर गए भाई? सुभाष जी, चलिए सुभाष जी के नाम पर जोरदार ताली बजा करके सम्मान उनका बढ़ाइए। लाल जी राजभर जी के नाम पर जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। अभी हम लोगों के पार्टी के नेत्री हैं सीमा जी राजभर जी, जिनका घोषणा राष्ट्रीय महासचिव जी ने महिला मंच का, इनको प्रदेश का प्रमुख महासचिव बनाया है। जोरदार ताली बजा करके इनके सम्मान को बढ़ाइए। लीजिए भाई सीमा जी अपना पत्र, जोरदार ताली बजा करके इनके सम्मान को बढ़ाइए। जोरदार ताली बजा करके
हमारे और आपके बीच में राजेश कुमार राजभर जी, जिनको नवानगर का ब्लॉक अध्यक्ष आज बनाया जाता है, राजेश जी को माला पहनाएंगे रमेश कुमार यादव जी। आप जोरदार ताली बजा करके राजेश जी के सम्मान को बढ़ाएंगे। हमारे और आपके बीच में रमाशीष यादव जी हैं, वार्ड नंबर 33 से इनको प्रभारी आज बनाया जाता है। भाई इनको माला अबू साले जी पहनाएंगे। 23 से इनको प्रभारी बनाया जाता है। रमाशीष यादव जी के नाम पर जोरदार ताली बजा करके भाई के सम्मान को बढ़ाइए। हमारे और आपके बीच में जिले का प्रमुख महासचिव हैं प्रभाकर जी राजभर जी। आप अपने स्थान पर खड़ा हो जाइए, अबू साले जी को माला पहनाइए और जोरदार ताली बजा करके इनके सम्मान को आप बढ़ाइए। हमारे और आपके बीच में राजेश कुमार राजभर जी हैं। राजेश कुमार राजभर जी, इनको आप इनका प्रमाण पत्र दे दीजिए। राजेश जी को दीजिए। कहाँ और कहाँ और कुछ लोगों का प्रमाण पत्र देना। ये प्रमाण पत्र है। हमारे और आपके बीच में लंबे समय से देश की सेवा, हमारी और आपकी सेवा किए हैं रमाशीष यादव जी, जो इंस्पेक्टर के पद से रिटायर होकर के आज हमारी और आपकी सेवा में कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं। इनके नाम पर भाई माला पहनाइए। इनके नाम पर जोरदार ताली बजा करके रमाशीष यादव जी के हौसला को बुलंद करिए। मनोज कुमार राजभर जी, मनोज कुमार राजभर जी जो पुराने नेता हैं, आज इनको युवा मंच में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बनाया जाता है। मनोज कुमार राजभर जी, माला आप पहनाइए भाई हरिया जी को और जोरदार ताली बजा करके मनोज जी के सम्मान को बढ़ाइए। जोरदार ताली बजा करके। इनकी धर्म पत्नी जी पूर्व जिला पंचायत रही है, ये जिला पंचायत प्रतिनिधि भी रहे हैं। इस नाते विभिन्न गांवों से चल करके आए हुए। देखिए हमारे बड़े भाई हैं रामदेव राजभर जी, शुरुआती दौर के मेरे जाबाज नेता हैं। इनके भी नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा करके इनके सम्मान को बढ़ा दीजिए। और विश्राम जी, बोला हूं पहले, लेकिन विश्राम जी राजभर जी आपके जनपद बलिया के जिलाध्यक्ष हैं। हरिहर जी आप माला पहनाइए। जोरदार ताली बजा करके विश्राम जी के सम्मान को बढ़ाइए। जोरदार ताली बजा करके विश्राम जी के सम्मान को बढ़ाइए। विभिन्न गांवों से चल करके आए हुए हमारे अजीत सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का, मां बहनों का, प्यारे बच्चों का, पत्रकार साथियों का, चैनल के भाइयों का पुनः मैं दिल के गहराई से सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के तरफ से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय स्वाभिमान।